एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी सबके पास नहीं होती। जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं सक्सेस वही होते हैं, वही कामयाब होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आज यूपी पीएससी आरओ के लेकर के बात करूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है, और हमारे पास 6 मंथ पूरे, इन 6 मंथ में क्या हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, मेंस में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगी। तो साथियों, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने फर्स्ट टाइम आरओ का फॉर्म भरा है और पेपर लीक होने की वजह से आपका पेपर अगर अच्छा भी गया होगा तो अब दोबारा देना पड़ेगा, और ख़राब गया होगा तो भी एक मौका मिला है आपको अच्छा सा, और जिसमें हमें 2 महीने मिला करते थे, आज हमें 6 महीने आज से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा टाइम है। तो ये टाइम सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सभी के लिए। तो भाई पढ़ेंगे तो सभी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे पढ़ें कि 6 महीने आराम से पढ़ लेंगे, कुछ लोग ऐसे पढ़ें कि 6 महीने हैं, आराम से तो पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के साथ, और हमें डेली पढ़ना है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। अगर किसी काम को आप कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यू अगर किसी काम को करते हो लगातार, तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है साथियों। तो आप मेरे साथ लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ। पढ़ाई करती हूँ अच्छी करके कि आरओ जो पढ़ाई होगी अब किस तरीके से हमें करना है, कैसी स्ट्रेटजी अपनाना है, 6 मंथ का प्लान किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये तो सभी को पता है कि घटना चक्र की जो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली जो बुक है आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। लिखा है यूपीपीएससी 2024, पीसीएस और आरओ के लिए एक ही बुक रहती है। तो पूर्वावलोकन जो है रिवीजन है, सामान्य अध्ययन है, तो इसमें सारे के सारे चैप्टर एक ही बुक में हैं। तो लगभग इसमें जो पेजेस हैं वो अप्रॉक्स 1100 के आसपास पेज हैं, ठीक है। तो आप समझो, क्योंकि खरीद तो सब लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। 1-2 पेज, 4, 6, 10, 50 पेज पढ़े, 100 पढ़े, बस इतने में ही काम हो जाता है। फिर 5 दिन बाद पढ़ते हैं, 10 दिन बाद, क्योंकि हमारे पास एक कंसिस्टेंसी नहीं आती। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तभी कुछ होगा। अब देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो जो स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट हमारा हो कि हमारे पास घटना चक्र की बुक्स हों, ठीक है। और सब मैं रेफ़र नहीं करूँगा, पहले आप क्या करो, ठीक है, मेरे पास सारी हैं और मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस भी कराऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, घटना चक्र को उठाना है। अभी घटना चक्र की आप पूर्वावलोकन ले लो, यानी आपको रिवीजन लेना है। और रिवीजन पढ़ेंगे कैसे वो बताएं, क्योंकि शुरू में थंबनेल भी देखा होगा आपने। इसको पढ़ें कैसे? तो पढ़ने का तरीका अच्छा ये है कि आप एकदम बिगिनर हो, एकदम नए हो, आपको कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता है सब। अब हमें क्या करें? तो साथियों देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको कहूँ, कोई भी चीज़ जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो नई होती है, क्योंकि हमने उससे पहले जाना नहीं होता। अगर हम उसको 10 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे पास 10 बार की पुरानी हो जाती है। अगर हम उसको 50 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे पास 50 बार की पुरानी हो जाती है। और अगर आप किसी नए बंदे से मिलते हो, सपोज दैट किसी एक नए व्यक्ति से मिलते हो ट्रेन वगैरह में, सफ़र में, और आपका मतलब वार्तालाप होती है काफ़ी अच्छी खासी, उसके बाद कभी आप दोबारा मिलते हो अगर 10 साल बाद भी, तो शायद थोड़ा बहुत पहचान लेते हो, फिर पहचान नहीं मिलता। लेकिन आपको एक अच्छे समय के लिए अगर आपको मिल जाए, एक टाइम सही गुजरे कि 2-4 दिन के लिए आप उसके साथ रहे, तो पक्का आप कभी नहीं भूलोगे, है नहीं? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो पूर्वावलोकन है, रिवीजन है घटना चक्र के, क्वेश्चन तो दे रखा है, उनके नीचे जस्ट उनका क्या दे रखा है, उनका विश्लेषण यानी उनका पूरा अध्ययन दे रखा है क्वेश्चंस के बारे में। वो हमें बताएगा कि हमारी उससे पहचान है नहीं। अगर आप एक बार रीड कर लेते हो तो यकीन मानना, दोबारा जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड भी आएगा, तो आप 100% लगा पाओगे। आप देखना, तो पूरा सामान्य अध्ययन लेकर मैं चलूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरे पास बुक्स हैं। मैं क्या करूँगा कि इन सब की PDF बना के और अच्छे से मैं इनको बेस्ट से बेस्ट माध्यम के तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करें। तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी पुराने आए हुए, यानी पूरा रिवीजन हम सेट लगाएंगे, और ऐसे नहीं, विश्लेषण के साथ, ताकि हम उसको भूलें ना, ताकि जब वो बंदा दोबारा मिले, वो क्वेश्चन दोबारा मिले, तो हम उसको आसानी से लगा सकें, और हमारे दिमाग, जो ब्रेन है हमारा, काम कर जाए कि हाँ, हमारी मुलाकात पहले कभी हुई है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो पेपर 100% अच्छा होगा, और प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा है, और मेंस भी कोई नहीं रोक रहा है। तो मेंस की बात करें तो वो बाद में मैं वीडियो बना लूँगा, पहले प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स में आपको
किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है। तो साथियों देखो, पहला पॉइंट क्या है, घटना चक्र का रिवीजन लेना है। और मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, आप डेली मेरी वीडियो देखें, ठीक है। कोशिश करेंगे, अभी नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 20 जून से, ठीक है, 20 जून से आपकी सारी लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी को लेकर भी बात करेंगे। ये जीके जीएस है आपकी पूरी, ठीक है, सामान्य अध्ययन है जिसमें सभी घटना चक्र हम फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन 1100 का जो निचोड़ है, 1100 क्वेश्चन मतलब पेजेस हैं, तो क्वेश्चन कितने होंगे आप इतना आइडिया लगा सकते हो। और जब क्वेश्चन कितने होंगे और हम उनका करेंगे विश्लेषण, तब कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक ही बुक अगर ढंग से पढ़ ली जाए और बार बार कर ली जाए, यानी हमें कुछ उसमें छोड़ना ही नहीं, तब सिलेक्शन कौन रोक सकता है। और साथियों, साथ में अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर अदर वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपसे निश्चित ही कहूँगा कि आप इसमें हो ना हो उसमें हो जाएंगे। और इसमें प्रीलिम्स निकालोगे, 6 महीने हमारे पास प्रॉपर हैं, 100% आपका होगा, ठीक है। प्रीलिम्स बिल्कुल कोई नहीं रोक रहा है निकलने से, भले ही 411 पद हैं, लेकिन आपके पास सफिशिएंट है। सभी लगातार मेहनत नहीं कर पाते, एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी सबके पास नहीं होती, जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं सक्सेस वही होते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो आप मेरे साथ लगें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम डेली रेगुलर, ठीक है। कब से? 20 जून से क्लास आपकी आ रही है, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा। मैं क्या करूँगा, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में बहुत अच्छे से विश्लेषण करूँगा। सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली गई हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें हम एकदम बढ़िया करके लेकर के चलेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, आपको क्या करना है। देखो, रही बात करंट अफेयर को, ठीक है, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने, और इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, किसी के भी ले सकते हो। घटना चक्र का ऑफिशियल आप चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से करंट अफेयर। देखो, मैं जब करंट अफेयर लेकर आऊँगा तो मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लेकर आऊँगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर 30 दिन तक। तो हम पूरे साल को उसमें करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा बर्डन ना लें। अगर थोड़ा बहुत देखना है कहीं से तो पढ़ सकते हैं, या आप क्या करें, आप समसामयिक जो घटना चक्र की आपकी करंट अफेयर आती है मंथली, ठीक है, वो ले लें, उसको पढ़ते रहें। सभी को पता है किस तरीके से पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है भाई, थोड़ी सी रीजनिंग और मैथमेटिक्स टाइप आती है, इतना आपको आती होगी। मैं क्या करूँगा, बेसिक सी मैथ्स को, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो कि उसमें क्या करना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं जो हमारे लिए कोई लास्ट में जाके कोई इशू मतलब तैयार हो जाए। तो हमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं करनी, हमारे पास फुल समय है, 6 महीने हैं, 6 या 18 यानी 180 दिन है। 180 दिन अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आप पीसीएस भी निकालोगे और आप आरओ एआरओ भी निकालोगे। तो देखना, आपके पास ये वैकेंसी आपकी एक होगी 100%, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ हिंदी को लेकर के, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका हिंदी को लेकर के। तो हिंदी में क्या करें, तो हिंदी की मेरे पास, ठीक है, बुक है, मैं यही रेफर करता हूँ। ये है, सभी जानते होंगे इसको, वाइट कलर का देखते होंगे इसका बैकग्राउंड, और आदित्य पब्लिकेशन है, इसमें भी बहुत कुछ है, और इसके साथ आपके वाणी की भी आती है। तो ये सारा सब कलेक्शन है। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि हम क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीके से, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ लगातार लास्ट तक आपके साथ बना रहूँगा, आरओ एआरओ आपके हाथ में होगा, ठीक है। आप भरोसा करें एक बार, 20 जून से सिर्फ 8 दिन मुझे दे दें, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 6 महीने हम कैसे भरोसा कर लें, आप पे क्या भरोसा हमें, तो आपको ये नहीं करना। 20 जून से 30 जून तक बस आप ये 10 दिन मुझे दें, उन 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ कैसा कंटेंट है और आपको कितना समझ आ रहा है। बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं, बिगिनर है, पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सब कुछ अच्छा लगने लगेगा 10 दिन के बाद। मैं आपके साथ रहूँगा कंटिन्यू, और कोई भी अपडेट आएगी तुरंत बताऊँगा, बिल्कुल ना चिंता ना करें। इसके बाद, ठीक है, ये हो गया, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। आपको हिंदी और पूरी जीएस पढ़नी है। पेपर पैटर्न मैंने ही पहले ही बता दिया, आप वीडियो जा करके देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चंस का विश्लेषण, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। मेन पॉइंट आप यहाँ पे मैं भूल ही गया था, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ये आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आप इस तरीके से करते हो, यानी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज,
तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना है भूगोल। अब भूगोल में टॉपिक जितने दे रखे हैं उन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो भूगोल के अंदर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उनका पूर्वावलोकन करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे, ढंग से करेंगे, कोई क्वेश्चन छूटे ना। आस पास आजू बाजू जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, कहाँ से आएगा पेपर, आएगा तो वहीं से ना, सिलेबस तो वही है। जब इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर लेंगे, 1100 पेजेस पूरे कर लेंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक और बताऊंगा बाद में स्ट्रेटेजी होगी। पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये है कि हम पहले इन बुक्स को लगाएं, हम पहले रिवीजन सही से कर लें, और टारगेट होगा कि कम समय में मैं आपके लिए वो भी स्ट्रेटेजी ले आऊँगा कि कब तक हम कर लेंगे। लेकिन आप 20 जून से बिल्कुल आइए, और मैं आपके लिए, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेट वगैरह की इशू है यहाँ से, तो आपके लिए रिकॉर्डेड डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है। 20 जून से कंटिन्यू डेली टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कि किस समय से किस समय तक आपको वीडियो मिलेंगी इन सब्जेक्ट्स की, और बिल्कुल अच्छे से लग जाएं। आप अभी फ्री हो, आप करंट अफेयर पढ़ो, पीछे देख लो, एनालिसिस कर लो, जो भी सही, बस आप मुझे अपने 10 दिन दे दो, ठीक है। 10 दिन मेरे साथ आप बिता लो यूट्यूब पर, और फिर आप देखना क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। वादा करता हूँ आपसे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी जब वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और जितनी भी जिनको ज़रूरत है भाई अच्छे से पढ़ाई करना, हमें जॉब लेनी है, तो उनको शेयर कर दें अपने साथियों को भी, क्योंकि आप अपनी नॉलेज किसी को देते हो तो वो कम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आप पुण्य करते हो तो उसमें फ़ायदा ही है, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल चिंता ना करें, और किसी से कोई बहस नहीं, कोई बैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच।